दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में भूगोल के 80 क्वेश्चन हैं, उसको कवर किया गया है और यह सभी 80 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में आप बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्राबोली को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? देखिए संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। स्पेन में कौन सा पठार स्थित है? देखिए स्पेन में देखिए मेसेटा पठार स्थित है। मेसेटा पठार स्थित है स्पेन में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, मेसेटा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है? देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जर्मनी में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में देखिए उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए एटलस पर्वत स्थित है उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए राजाओं की जो घाटी है वो मिस्र में स्थित है, मिस्र में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो दिन रात हैं तो देखिए 22 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो कब होती है? देखिए वर्षा जो होती है जाड़े में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा जाड़े में है। तो विकल्प बी जो होगा वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, हडसन नदी के किनारे स्थित है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट। अब देखिए पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? देखिए सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है? देखिए लाओस को हजार हाथियों का देश कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? देखिए बकिंघम पैलेस जो है वो लंदन में स्थित है। लंदन, इंग्लैंड के लंदन में स्थित है बकिंघम पैलेस। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? किस देश को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है? देखिए नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि या पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? देखिए स्टेचू ऑफ जो लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क यूएस अमेरिका में स्थित है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? देखिए सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध है। बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें मंगल ग्रह को क्या लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली जो वनस्पति होती है
उसमें उस वनस्पति को क्या कहते हैं? जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो वनस्पति पाई जाती है, तो देखिए ट्रोपोफाइट कहा जाता है, ट्रोपोफाइट कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? देखिए पूर्व का जो मोती है वो श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। पिरामिड कहाँ पे स्थित है? देखिए पिरामिड जो है ये मिस्र में स्थित है, मिस्र में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? देखिए सुकुमार फूलों का देश जो है जापान को कहा जाता है, जापान को। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सुकुमार फूलों का देश। रेड स्क्वायर कहाँ पे स्थित है? देखिए रेड स्क्वायर जो है मास्को, रूस के मास्को में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, रेड स्क्वायर। और विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? देखिए विश्व का सबसे जो शुष्कतम मरुस्थल है वो आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, शुष्कतम मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन है? देखिए सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है वो सहारा है, सहारा जो है सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ थंडर वोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, भूटान को। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए थाईलैंड को, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वो म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है, यूएस में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, न्यूयॉर्क को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट ये तो पढ़ लिए हैं, सिंगापुर को कहा जाता है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए विश्व की जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, क्यूबा को कहा जाता है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है? देखिए संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है सिडनी जो है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए 7 पहाड़ियों का नगर रोम को, जो कि इटली की राजधानी है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और किस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ कंगारू भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और किस महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल बहुत ज़्यादा है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप, तो पढ़ लिए हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें वर्षा कब होती है? देखिए जाड़ों में वर्षा होती है, जाड़ों में, जाड़े में, जाड़ों में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है किस देश में स्थित है? देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
एक पर्वत है। ये विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वात घाटी कहाँ पे स्थित है, जो कि आतंकवादियों के लिए फेमस है, मतलब तो पाकिस्तान में स्थित है स्वात घाटी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, स्वात घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है उसमें खट्टे खट्टे एवं रसीले फल पाए जाते हैं, खट्टे एवं रसीले फल पाए जाते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है। अब देखिए पंजशीर जो घाटी है ये अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पंजशीर घाटी। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। देखिए सिलिकॉन वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सिलिकॉन वैली। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है। देखिए दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वासजेस पर्वत जो है किस देश में स्थित है। देखिए वासजेस जो पर्वत है वो फ्रांस में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, वासजेस पर्वत। और दक्षिणी आल्प्स ये तो पढ़ लिए हैं। डार्लिंग पर्वत जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए डार्लिंग पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, डार्लिंग पर्वत। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पर्वत स्थित है। देखिए दक्षिण अफ्रीका एक देश है, तो उसमें ड्रेकन्स पर्वत स्थित है, ड्रेकन पर्वत। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, ड्रेकन्स पर्वत। अमेरिका में कौन पठार स्थित है। देखिए ओजार्क, ओजार्क पठार जो है अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ओजार्क पठार। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो है, किलिमंजारो है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के जो मुर्दार एवं बलित पर्वत कौन है। देखिए एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में कौन सा पर्वत स्थित है। देखिए अमेरिका में सियरा नेवेदा पर्वत स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, अमेरिका में। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और किस महाद्वीप में ये तो पढ़ लिए हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है। देखिए संसार की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड, किस पठार को कहा जाता है। देखिए तिब्बत के पठार को कहा जाता है, तिब्बत के पठार को। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, तिब्बत के पठार को। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। देखिए सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए अंध महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अंध महाद्वीप। जल संग्रहण की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए जल संग्रहण की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, अमेजन नदी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जल संग्रहण की। किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, तो देखिए मेकांग नदी है, इसी मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वो सही है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो पढ़ लिए हैं सब, ये गलत क्वेश्चन है। और इटली में कौन सी ज्वालामुखी स्थित है, कौन ज्वालामुखी इटली में स्थित है। देखिए स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली तो इटली में भी है। एटना, एटना भी क्या इटली में स्थित है। तो विकल्प सी जो है सही है, दोनों स्थित हैं, दोनों। तो ए और सी दोनों इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है। देखिए जो चौड़ी पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, राकी पर्वत श्रृंखला है, राकी जो कि अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, राकी। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जो है कीलायु है, कीलायु जो है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कीलायु। जापान में कौन ज्वालामुखी स्थित है। देखिए फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो जापान में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा।
और बर्लिन जर्मनी जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी, तो देखिए स्प्री नदी के किनारे स्थित है, स्प्री। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? देखिए सूर्योदय का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सूर्योदय का देश जापान को। झोंकी मीनार कहाँ पे स्थित है? तो देखिए पीसा इटली में स्थित है झोंकी मीनार। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी लिंक्स गेट कहाँ पे स्थित है? बी लिंक्स जो गेट है वो लंदन में स्थित है, इंग्लैंड के लंदन में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है। सुकुमार फूलों का एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? देखिए एशिया का जो पेरिस है वो थाईलैंड को कहा जाता है, थाईलैंड को। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, एशिया का पेरिस। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को क्या हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो विकल्प बी जो होगा वो सही जो है। और काबा कहाँ पे स्थित है? देखिए काबा जो है ये मक्का सऊदी अरब में स्थित है काबा। तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। और एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? देखिए एफिल टावर जो होता है पेरिस, फ्रांस की पेरिस शहर में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। देखिए पोटाला, अगला क्वेश्चन है कि पोटाला 83 क्वेश्चन है, ये कहाँ पे स्थित है? देखिए लहासा में स्थित है, लहासा में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, लहासा में स्थित है। ब्रॉडवे स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? देखिए ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएस में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदली एवं आर्द्र जो जलवायु होती है उसकी वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोफाइट कहा जाता है, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और नमकीन क्षेत्र में जो पाए जाने वाली वनस्पति है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए नमकीन क्षेत्र में जो हाइलोफाइट कहा जाता है, हाइलोफाइट कहा जाता है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को। उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए जीरोफाइट पाई जाती है, जीरोफाइट टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।